नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नति चैनल में। हर रोज की तरह रत्नेश पांडे शहर के राजेंद्र पार्क मानस मंच पर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान जहां उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा, वहीं भाजपा द्वारा संचालित योजनाओं को गिनाया। साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार दे के काम चलता क्या? बहनें तो बोल रही भाइयों तुम भी बता दो, गुस्सा तो नहीं हो। और इसलिए हमने तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना अपनी बहनों के खाते में पैसा डालेंगे। और एक बात और सुन लेना, अब 1,32,00,000 को मिल रहे हैं। जो बहनें छूट गई है वो भी चिंता ना करे, हर एक का नाम जोड़ के उसके खाते में पैसा डाले जाएंगे, कोई बहन शेष नहीं रहेगी। मेरी बहनों, मैंने कई जगह पूछा कि ये योजना के बाद जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो मुझे जो बहनों ने बैठ जाओ, पीछे वालों को दिख नहीं रहा, बैठ जाओ। मुझे जो बहनों ने बताया, उनने ये बताया कि भैया आजकल तो घर में बड़े ठाठ हो गए हैं, सास बड़े प्रेम से बोलती है और कहती बहू कैसी हो, रोटी में घी चुपड़ दो। और कई बहनों ने मुझे बताया कि आजकल तो हमारे पतिदेव भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, कहते हैं गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आया कि नहीं आया। ये पत्रकार मित्रों को को अंदर कर लो। नहीं एक वो नहीं तो पीछे दिख नहीं रहा, ये बाउंड्री बहुत ऊंची कर दी भाई। थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे पत्रकार मित्रों तो ठीक रहेगा। और अब आप लोग भी बैठ जाओ, बोलो भारत माता की। मेरी बहनों, लाडली बहना ने अपनी जिंदगी बदली है। और अब एक बात और करूंगा, कई जगह मुझे बेटियां मिली और बेटियों ने मुझसे कहा कि मामा तुमने ये कि 21 साल जिन बेटियों की शादी हो गई हो उनके पैसा देंगे, उन्हीं को देंगे। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि हमने शादी नहीं हुई है तो अभी उसके खाते में पैसा जाएंगे। बेटियों के साथ क्यों अन्याय है? और ये एक नहीं, ऐसी अनेकों योजना। एक बात सुन लो बहनों, अभी तो 1250 मिल रहे, 1000 से शुरू किया था, लेकिन 1250 तक ये भाई रुकेगा नहीं। पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, और पैसा ज्यादा लगते हैं ना, तो 1,32,00,000 मैंने। अब बताओ, 1,32,00,000 बहनों का भाई कितना भाग्यशाली हूं मैं, भगवान तुझे बहुत बहुत इतनी बहनों का मैं भाई। लेकिन पैसा भी जाते हैं 15,000 करोड़। अब और इंतजाम कर रहे हैं, जैसे इंतजाम होगा 1250 से बढ़ा के करूंगा 1,500 रुपया। होना चाहिए कि नहीं बोलो? और 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1750। भाइयों होना चाहिए कि नहीं? 1750 से 2,000, 2,000 से 22,500, 22,500 से 2,500, 2,500 से 27,500, और फिर बढ़ा के कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3,000 करेंगे। ये आधी आबादी को पूरा न्याय है। अच्छा बताओ मेरी बहनों, कभी कांग्रेसियों ने एक पैसा दिया था तुम्हें? कभी खाते में डाला था क्या? कमलनाथ जी बड़ी बातें करते हो, ढेला तो दिया नहीं। अरे उल्टे तुम्हारा पैसा बंद कर दिया। कांग्रेस और कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी थी। हम गरीब बहना को, मजदूर बहना को बेटा बेटी के जन्म के पहले देते थे 4,000 और जन्म के बाद देते थे 12,000। कमलनाथ जी आए तो ये 16,000 रुपया बहनों के लड़ुआ के बंद कर दिए। आज कर मेरा कसूर क्या था, मेरा दोष क्या था, गुनाह क्या था, मेरी सरकार क्यों गिरी?
तुम्हारा दोष ये था कमलनाथ कि तुमने संबल योजना में हम अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया देते थे। कमलनाथ जी, तुमने गरीबों के अंतिम संस्कार के कफन के भी 5,000 रुपया छीन लिए थे। ये तुम्हारा पाप था जब तुमने 7 साल सरकार चलाई। तुम्हारा पाप पूछ रहा कमलनाथ जी, तुमने मेरे बेटा बेटियों के लैपटॉप बंद कर दिए, लैपटॉप देना तुमने बंद कर दिए। किसान भाइयों, केवल बहनों को पैसा नहीं मिल रहा, किसानों को भी तो 1,000 रुपया महीना मिल रहा है मेरे भाइयों। 6,000 पीएम साहब देते हैं, 6,000 सीएम देते हैं। पहले 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के, फिर 2 सीएम के, फिर 2 पीएम के और फिर 2 सीएम के। 1,000 रुपया महीना। बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन कमलनाथ जी ने, तुमने पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे किसानों को नहीं मिलने दिए, लेकिन अब 1,000 रुपया पीएम किसान सम्मान निधि। और चिंता मत करना, जैसे लाडली बहनों के बढ़ रहे हैं, जरा जुगाड़ होने दो किसान भाइयों, अपना भी नंबर आएगा। क्या दिया कांग्रेस ने किसानों को? क्या दिया किसानों को कांग्रेस? कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ, कर्जा माफ नहीं किया, कर्जा माफ नहीं किया। और तो और मेरे किसान भाइयों, मेरे समय सिंचाई की जितनी योजनाएं थी सब ठप कर दी, एक पे काम नहीं किया। आज मैं गर्व से कह रहा हूं टीकमगढ़ जिले के किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वीरेंद्र कुमार जी ने आपको धन्यवाद का संकल्प ले लिया। एक एक गांव, एक एक खेत में सिंचाई का चमत्कार अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। यहाँ भी कितने डैम बने, अगर मैं गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। आप बताइए ईमानदारी से, कहीं कांग्रेस ने खेतों में पानी दिया क्या? आज जोर से बोलो, दिया क्या? और मेरी बहनों, एक बात मान गुजारा बना, एक नहीं अनेकों डैमों पर काम करना है। मेरी बहनों, एक बात और सुन लेना, अब घर में हैंडपंप का पानी नहीं पीने देंगे। अब तो तुम्हारे गांव में पाइपलाइन बिछा के, गांव में टंकी बना के और घर में टोटी वाला नल लगा के पैसा देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुंड गगरा सब भरा जाएंगे। कांग्रेस ने कभी पानी दिया क्या नल से? बताओ मेरी बहनों। अरे कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को कहां से पानी देती? ये बिना पानी की कांग्रेस ये भला नहीं कर सकती। इनने सारी योजनाएं भाजपा की सरकार की बंद करने का पाप किया। मेरे भाई और बहनों, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा करवाते, रेल से ले जाते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब मेरी बात सुन लेना, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाएंगे। हवाई जहाज, बोलो गरीबों को हवाई जहाज से तीर्थ जाना चाहिए कि नहीं? नन्ना पन्नू कल्ला लल्ला मन्ना, तीर्थ जाओगे हवाई जहाज से, मामा ले जाएगा, बीजेपी की सरकार ले जाएगी। कांग्रेस की योजनाएं बंद कर, बेटे बेटियों के लैपटॉप छीन लिए थे, कन्या विवाह करा के पैसा नहीं डाले कमलनाथ। ये पाप था कि नहीं था? और आपके पाप के बोझ के कारण आपकी सरकार गिरी, आपके पाप के कारण आप तो पाप। 15 साल में मोड़ा मोड़ी बहुत चूम चूम के मारता तुमने, हम याद 15 महीना में दे। और आज मैं आपसे केवल कुछ बातें करने आया हूं, लंबा नहीं बोलूंगा, कई जगह जाने। अभी तो लाडली बहनाओं का पैसा आ रहा है। मेरी बहनों, मेरी बहन, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा, चिंता मत करना। उसकी पूरी प्रक्रिया मैंने प्रारंभ कर दी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाने के लिए पीएम आवास योजना बनाई, लेकिन कई के नाम छूट गए, कई कच्ची टपरी में पड़े डरे, अब कई का नाम है ही नहीं। तो उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बताओ। तो मैं जब आया था उपचुनाव में पृथ्वीपुर के, उस समय हमने योजना बनाई थी, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे।
रहने की जमीन का मालिक हर गरीब होगा, बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। लेकिन केवल जमीन नहीं, अब एक संकल्प और लिया है, जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए तो अब तो नाम जुड़ने में देर लगेगी, और इसलिए उनके लिए बनाई मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और उस योजना के अंतर्गत फार्म भराना शुरू हो गया ना कि फार्म भराना शुरू हो गए। उस योजना के अंतर्गत हर गरीब जो कच्चे घर में रहता उसको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा, कोई झोंपड़ी में नहीं रहेगा। अब तक जो काम हुए मैं गिनाना नहीं चाहता। आप जानते हैं विकास के जितने काम इस बुंदेलखंड की पवित्र धरती पर हुए, आप ही बता दो, मैं क्या बताऊं। बताओ, इतनी सड़कें कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? कभी बनाई? सड़क, बिजली, पानी और आगे कई चीजें और। मेरे बच्चों, मामा मामा क्या क्या चिल्लाते हैं, में आ रहा ना चीजों का, तो मामा बच्चे हाथ ला रहे थे, मामा आई लव यू, अरे आई लव यू टू। ये रिश्ता है, ये अंदर आत्मा का रिश्ता है, ये दिल का रिश्ता है, ये परिवार का रिश्ता है। आई लव यू टू। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये बात ध्यान से सुन लें, बच्चे भी सुन लें, उनके माता पिता भी सुन लें। इन बच्चों का भविष्य किसी भी कीमत पर हम बर्बाद नहीं होने देंगे। और इसलिए इस समय हम हर जिले में सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। सीएम राइज स्कूल मतलब 44 करोड़ की बिल्डिंग, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, और आगे आपके अभी 2 बने, 10 और बनाऊंगा, 10। हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल, हर 20 गांव के बीच में एक सीएम राइज स्कूल। प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर स्कूल बना के दूंगा। बहनों और भाइयों, गरीब के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये सीएम राइज स्कूल, प्रधानमंत्री जी पीएम श्री स्कूल बनाएंगे। और अभी कई चीजें की है, जैसे दूसरे गांव पढ़ने जाए तो साइकिल के 4,500 रुपया खाते में डालिए, 5वीं पास करके 6वीं, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 साइकिल के फिर डाले। 12वीं में जिन बच्चों ने अच्छे नंबर लाए हैं उनको मामा ने लैपटॉप दिलवाए हैं, लैपटॉप। और 12वीं में नंबर 1 जो आए हैं बेटा बेटी, उनको मामा ने स्कूटी दिलवाई है, स्कूटी। मेरे बच्चों, मेहनत ईमानदारी से पढ़ना। मैं ये स्कूटी क्यों दिलवा रहा हूँ, लैपटॉप क्यों दिलवा रहा हूँ? मैं इसलिए दिलवा रहा हूँ कि बच्चों में स्पष्ट प्रतिस्पर्धा हो कि अच्छा पढ़ेंगे तो मामा से स्कूटी लेंगे, और इस बहाने मेरा काम हो जाएगा, मेरे बच्चे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, मामा का काम हो जाएगा। और एक बात और सुन लें, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई देखो पहले केवल अंग्रेजी में होती थी। अब गांव में भैया कोई अंग्रेजी जानते हैं क्या अपने यहाँ? अरे बोल के बताओ यार, जानते क्या? गांव में अंग्रेजी जानते ही नहीं है। अब अंग्रेजी नहीं जानते तो मेडिकल की पढ़ाई क्या करें? और इसलिए हमने तय किया, एक बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन बन गया, 1 साल में छोड़ कर गया। मेडिकल छोड़ के तो बगे, बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ा है तो कैसे पढ़ लो, नहीं पढ़ो है ना, मासी पीटी करें तो करिए, पीटी तो छोड़ छाड़ के बगे आया। तो अब हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। रोजगार तो चाहिए, अब पलायन नहीं होने देंगे मेरे बहनों और भाइयों, अब इस धरती से पलायन नहीं होने देंगे। इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तरफ जनता की सेवा करो। मेरी बहनों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमने कानून बनाया कि मासूम बिटिया की तरफ अगर कोई ने गलत नजर से उठा के देखा तो सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम किसी की। ये कांग्रेस के पाप की बात करते हैं। हमने दारू के साथ हाथ बंद कर दिए, लेकिन कमलनाथ जी ने तो दुकान खोलने का फैसला किया था। और आज एक बात और अपनी गाना से कह रहा हूँ, किसी भी गांव में जब दारू की दुकान है, आज ही कहने लिख के दे देंगे कि वोट बंद करो तो वो बंद कर दी जाएगी। आप चिंता मत करो, आपका मान सम्मान सबसे बड़ा है। आज समझदार नहीं है मेरे बहनों और भाइयों, हम जमाना बदलने निकले, हम प्रदेश बदलने निकले। मेरी बहनों एक बात और सुन लेना, ये तो लाडली बहना योजना है,
आगे जाके हर बहन की आमदनी मुझे 10,000 रुपया महीना करना है, 10,000 रुपया महीने। और ये असंभव नहीं है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। स्व सहायता समूह बना के बहनों की आमदनी बढ़ाने के काम में हम लगे हैं। 15 लाख मेरी बहनें लखपति दीदी बन गई, मतलब 1 लाख रुपया से ज्यादा हर साल कमाती है, 10,000 रुपया महीना से ज्यादा। मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति दीदी बनना चाहिए कि नहीं? जरा समूह की बहनें कौन कौन है, हाथ उठाओ। ये मेरी समूह वाली बहनें हैं। गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, आगे बढ़ेंगे और इज्जत और सम्मान की जिंदगी जिएंगे। और उसमें भाई तुम्हारे साथ खड़ा है। मेरे भाई और बहनों, आज अपील करने आए हो, विकास के कामों को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिलता है। वो दुनिया के अद्भुत और अद्वितीय नेता है और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आज आप सबसे प्रार्थना करने आए। मेरी बहनों, एक बात और सुन लेना, ये जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भैया है, तभी तक लाडली बहना योजना है। अगर कमलनाथ और कांग्रेस आ गई तो न लाडली रहेगी, न बहनें रहेगी, न किसान रहेंगे, न सम्मान निधि रहेगी। सबसे पहले दादा इन्हीं पर ताला डालेगा, ये सोच रहे। और इसलिए इन सब योजनाओं को जारी रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? विकास के काम आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज प्रार्थना करने आया हूँ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। एक बात और, मध्य प्रदेश की धरती पर सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है मेरी सरकार। अगर गड़बड़ की, जनता को धोखा दिया, जनता को तंग किया, तो समझ लेना फिर मामा का बुलडोजर भी चल जाएगा। गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। अब ऐसे लोग जिनके खिलाफ FIR हो और दूसरे प्रदेश की पुलिस ढूंढने आए, ऐसे लोगों के हाथ में अपनी विधायकी देना उचित है क्या? बताओ, अरे उचित है क्या? मैं आज आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूँ मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई चूक ना हो जाए। विकास के कामों को आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? आप सबसे प्रार्थना है, राकेश गिरी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, सहज है, सरल है, दिनों रात आपकी सेवा करेंगे और इनके साथ मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। केंद्रीय मंत्री के रूप में वीरेंद्र जी आपकी सेवा करते हैं और इसलिए आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कोई चूक ना हो जाए। कमल के फूल की बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, राकेश गिरी को विधायक बनाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आशीर्वाद दें। सब तैयार है? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, राकेश गिरी को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी